भी गजब बाबा हमसे क्षमा मांगने। अरे गलती आपने महाराज अम्बरीश का किया और क्षमा मांगने यहाँ आए हो। अरे जहां गलती की जाती वहां क्षमा मांगा जाता, हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। बोले क्यों? हे प्रभु हमने सुना तो शरणागत भक्त वत्सल हैं, आप ब्रह्मण्य हैं, शरण्य हैं, शरण में कोई आ जाए आप रक्षा करते हो, क्या आपको शरण में आना निष्फल हो जाएगा? भगवान ने कहा सुनो भैया दुर्वासा, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। बोले तब? महाराज आप तब से परतंत्र हो गए। एक नारद क्रोध में कह दिया था कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, हम स्वतंत्र नहीं हैं। दुर्वासा ने कहा महाराज आप किसके बस में हो? तब भगवान ने अपना पारतंत्र स्वीकार किया। सुनो दुर्वासा कि अहम भक्त पराधीन और स्वतंत्र हे ब्राह्मण देवता, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के वशीभूत रहता। भक्त जहां कहते वहीं खड़ा रहता है। हम स्वतंत्र नहीं, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के वश। जो हमारे भक्त हमारे लिए राज छोड़ दिया, पत्नी पुत्र परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ देते हैं, लोग ऐसा अविद्वेषणा सब छोड़ देते हैं और क्यों रातों दिन हमारा भजन करते हैं। हे दुर्वासा उनको हम कैसे छोड़ते? इसलिए हम भक्तों के दासानुदास ही, अपने भक्त के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हे भैया दुर्वासा, अब वो सुदर्शन मेरा नहीं, अब तो वो सुदर्शन अम्बरीश का है। दुर्वासा रोने लगे महाराज ये बताओ शरणागत व्यर्थ चली जाएगी? भगवान ने कहा व्यर्थ नहीं जाएगी, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते लेकिन बचने का उपाय बता सकते। अच्छा महाराज उपाय बता। कहा भैया दुर्वासा सीधे चले जाओ और महाराज अम्बरीश के चरणों में गिर जाओ, तत्काल तुम्हारी रक्षा हो गई। भाग करके पहुंचे, जैसे अम्बरीश के चरणों में दुर्वासा गिरे हैं, दुर्वासा ने दिखाई दौड़ करके उठाए। महाराज काहे तो उल्टी गंगा बहा रहे हो? आप संत होकर के हम दासानुदास के चरणों में। दुर्वासा ने हाथ जोड़े, भैया अम्बरीश बचाओ सुदर्शन चक्र, एक वर्ष बीत गया, पीछे लगा है, अभी हमें भस्म कर देगा, बचाओ मुझे। जब इतना कहा तब दुर्वासा ने सुदर्शन चक्र की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। 7 श्लोकों में स्तुति किया लेकिन सुदर्शन नहीं सुना। तब अम्बरीश ने सौगंध दिलाया, जाने हम त्वं सर्वभूतानां, सौगंध दिला हे सुदर्शन, यदि मैं भगवान का अनन्य भक्त हूँ, स्वप्न में भगवान के अलावा किसी की पूजा न की, स्वप्न में किसी के साथ छल कपट न किया हूँ, तो हे सुदर्शन चक्र शांति हो जाओ। जब भगवान की सौगंध रख दिया तत्काल सुदर्शन शांति हो गया, दुर्वासा की सारी पीड़ा खत्म हो गई। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। जब शांति मिली अम्बरीश ने कहा चलो प्रभु भोजन करो। 1 साल से आप भाग रहे हो लेकिन मैंने भोजन नहीं किया। तब दुर्वासा मुनि को भोजन करा करके अम्बरीश ने भोजन, इसे कहते हैं भक्ति की शक्ति। इसलिए हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना, ये भगवान श्री हरि का व्रत है, विष्णु भगवान का व्रत, और सबको करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बूढ़े व्यक्ति को करना चाहिए, कुछ कहते हैं सधवा स्त्री को नहीं करना चाहिए, विधवा, ये सब भ्रम है, गलत है। ये भगवान विष्णु का महाव्रत है, एकादशी व्रत सबको करना चाहिए, क्योंकि धर्म शास्त्र कहता है कोई रोगी व्यक्ति है तो उसके लिए छूट है, और रोगी नहीं तो सबको व्रत करना चाहिए। का इसी कुल में हमारे भगवान राम जी प्रकट हुए हैं। प्रियात्मा बंधुओं, इन्हीं अम्बरीश के कुल में राजा युनास हुए। युनास के कुल में मानधाता, सत्यव्रत, हरिश्चंद्र, रोहित, बाहु, सगर, जिन सगर के पुत्र 60,000 हुए थे, उन्हीं के कुल में असमंजस, अंशमान, दिलीप, भगीरथ जो गंगा जी को लेकर आए थे, इन्हीं के कुल में महाराज दशरथ हुए।
और जब दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो यज्ञ के माध्यम से इनके भवन में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भगवान हमारे प्रकट हो गए। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। आइए हम लोग भगवान का उत्सव मनाते हैं, फिर कृष्ण जन्मोत्सव की तरफ चलेंगे। अरे चारों ललना प्रगट भैया, चारों ललना प्रगट भैया, बधाई बाजे की। चारों ललना प्रगट भैया, बधाई बाजे रही। चारों ललना प्रगट भैया, बधाई बाजे रही। चारों ललना प्रगट भैया, बधाई बाजे रही। हल्ला सो मच गयो
जग सुनायो हल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो हल्ला सो मच गयो हल्ला सो मच गयो हल्ला सो मच गयो जायो कौशल्या जी ने हल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो कौशल्या जी ने हल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो अरे चार चार जन में ललनवा चार चार जन में ललनवा अरे भवनवा में बाजे बधनवा चार चार जन में ललनवा भवनवा में बाजे बधनवा चार चार जन में ललनवा भवनवा में बाजे बधनवा अयोध्या में चारों ललन का जन्म हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो इस समय भाई क्या पूछना, अयोध्या जी का दर्शन करिए। तो इस समय तो अयोध्या दिव्य भव्य बन रही है। काशी विश्वनाथ जी की भी बड़ी सुंदर दिव्य झांकी है। दीपावली का समय आ रहा है, फिर अयोध्या जी को देखिएगा कैसे जगमगा रही है। जोगी बाबा ने तो जगमगा दिया, अयोध्या में कोई जानता नहीं था। इतना सुंदर और शुभ हमारे राम लला जी का जन्म श्री अयोध्या धाम में हुआ। अब चलते हैं हम द्वापर में कृष्णावतार में। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव कि कथितो वंश विस्तारो भगवतः सोम सूर्ययो और आज्ञा जो भय वंशान
चरितम परमाद्भुतम। गुरुदेव आपने अनेकानेक भक्त भगवान का चरित्र सुनाया। अब हम भगवान आनंद कंद माखन मुकुंद वलित नंदन का चरित्र सुनना चाहते हैं। हमारे भगवान इस धराधाम पर कैसे आए, कौन कौन सी लीलाएं की हैं, कहां पर अवतार धारण किया। जब वो प्रश्न किया सुखदेव जी बहुत हंसे। राजन अब हम तुम्हें सुना रहे हैं। इसी धराधाम पर एक मथुरा नाम की नगरी है और उस नगरी में चारों वर्ण के राजा लोग, चारों वर्ण के लोग निवास करते। उस नगरी के राजा हैं महाराजाधिराज उग्रसेन। उग्रसेन बड़े धर्मात्मा। उनके पत्नी का नाम पवनरेख महान पतिव्रत। कहा पतिव्रत समायुक्ता और पति सेवा परायणा महान पतिव्रता। राजा बड़े धर्मात्मा, रानी बड़ी पतिव्रता। लेकिन दैव संजोगात पुत्र कंस का जन्म हुआ। कंस का मतलब कृष्ण हिंसायाम धातु से कंस बना है, जिसकी स्वाभाविक इच्छा झगड़ा लड़ाई में हुई। कंस कृष्ण हिंसायाम धातु से कंस, जिसका स्वभाव झगड़ा लड़ाई में मार काट में हो, जो खल हो। खल का मतलब खाए और लड़े। कंस महादुष्ट पैदा हुआ। राजा परीक्षित ने हाथ लिया। गुरुदेव समझ में नहीं आया कि जब महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा, पत्नी महान पतिव्रता, पति पत्नी धर्मात्मा हो तो पुत्र दुष्टात्मा कैसे? ये तो समझ में नहीं आया। अरे धर्मात्मा के यहाँ धर्मात्मा ही पैदा होना चाहिए। ये दही में मक्खन निकलना चाहिए तो कांटा कैसे निकल आया? जब ये कहा तब सुखदेव जी बहुत हंसे। राजा ने तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। अब ये कंस का जन्म कैसे हुआ, ये हम पूरी कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा राजन एक समय की बात है, महारानी पवनरेख 16 श्रृंगार किया और 16 श्रृंगार करके चल दी घूमने के लिए। कहां पर? बगीचा में घूमने। जब घूमने गई तो रानी के साथ में कोई न दासी है, न दास है, न सेवक है, न सुरक्षा करण, कोई भी नहीं। अकेले घूमने पहुंच गई। भाई राजकीय उद्यान, राजा का बगीचा, क्या पूछना। बगीचा में प्रवेश की। उसी बगीचा में सुंदर सरोवर है। सरोवर में कमल खिल रहे हैं। भौरा गुंजान कर मंद मंद वायु चल रहा है। रानी सरोवर के तट पर बैठ करके मछलियों को देख रही है। सुंदर सुहावना समय है कि लताए कुंजम कुंजम मधुकदली कुंजम चपलयं मरुमंदम मंदम। मंद मंद वायु बह रही है। बढ़िया सुंदर सुहावना समय है। उसी समय एक राक्षस पहुंच गया। इसलिए हमारा धर्मशास्त्र कहता है, हिंदू धर्मशास्त्र कहता है कि माताओं बहनों को अकेले कहीं भी नहीं जाना चाहिए। बगीचा में कोई नहीं है, केवल रानी बैठी मछलियों को देख रही, तब तक राक्षस पहुंच गया। इसलिए धर्मशास्त्र कहता है कहीं भी जाना हो स्त्रियों को कि पति हो जीवती जा स्त्री स्नानम व्रतमाचरे आयुष्यम हरति भरतो नरकम चैव गच्छति। माताओं बहनों को कहीं भी जाना हो, लिखा है जो स्त्री अकेले पति हो जीवती जा स्त्री, जो स्त्री पति के बिना यहाँ से मेला घूमने चली जाती है, सर्कस देखने चली जाती है, सिनेमा देखने चली जाती है, वो स्त्री आयुष्यम हरति भरतु, अपने पति के आयु का हरण करती और नरकम चयु गच्छति, स्वयं नरक में जाती है और साथ
साथ में पति देवता को लेकर जाती है। इसलिए माताओं बहनों को अकेले कहीं भी नहीं जाना चाहिए। आज महारानी अकेले हैं। राक्षस ने देखा, उस राक्षस का नाम था दुर्माली। जब राक्षस ने पवन देव की सुंदरता को देखा, ततो काम विमोहितम, काम से मोहित हो। मोहित माने आसक्ति। आसक्ति, आसक्ति के विषय में तो सब जानते रहिए। और आसक्ति कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। तो उसका नाम आसक्ति ही है, तो कहीं आ सकती है। अब वो राक्षस कामासक्त हो गया। फिर सोचा ये कौन एक महान पतिव्रता है, यदि मैं छल करूंगा, जबरदस्ती करूंगा, श्राप दे देगी, मैं भस्म हो जाऊंगा। अब क्या करूं? सोचने लगा, विचार किया मैं तो मायावी हूं, लाओ माया से रूप बना लूं। देखो छल किया। आज संसार में बहुत मायावी घूमते हैं। हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ विश्वासघात हो रहा है, उसी का नाम लव जिहाद। इसलिए हर हिंदू की बहन बेटियों को सावधान रहना चाहिए। आसक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। धन की आसक्ति, मोबाइल की आसक्ति, रुपया की आसक्ति में हिंदू बहन बेटियां फंस जाती हैं, अपने जीवन को नर्क बना लेती हैं। हमारे हिंदू धर्म में कितना स्वतंत्रता है, कैसे घूमती हैं, पूजा पाठ सब करती हैं। अन्य संप्रदाय में जाओ तो परंतु जो हिंदू बहन बेटियां भाग करके जाती लव जिहाद में फंस करके, हमने यही सुना भगवान जाने की दुबई भेज दी जाती, वैश्यालय में भेज दी जाती। क्या दुर्दशा नहीं होता। इसलिए आसक्ति में मत फंसना। ये षड्यंत्र चल रहा है, पहले भी चलता था। जो पौंड्रेक के साथ हुआ षड्यंत्र, उस दुर्माली राक्षस ने षड्यंत्र किया और माया से महाराज उग्रसेन का रूप बनाया। एक पतिव्रता के साथ इतना बड़ा छल, जबकि हमारा धर्म शास्त्र कहता है पुरुषों के लिए कई 4 धर्म हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और माताओं बहनों के लिए कई धर्म है पतिव्रता। इसलिए हर माताओं बहनों को पातिव्रत धर्म का पालन करना। वो पतिव्रता बहुत बड़ा धर्म नहीं है, उसका लक्षण धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि एक ही धर्म एक व्रत में मां, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के चरणों में प्रेम करना, पति से स्वप्न में छल न करना, यही पतिव्रता है। उस राक्षस ने महाराज उग्रसेन का रूप बना लिया। जहां रानी बैठी थी, मछलियों को देख रही थी, नजदीक पहुंच गया, ऊपर से फूल गिराया और रानी ने मुंह करके दिखा रहे पति में ऊपर में मेरे पति आ गए। समझ नहीं पाई कि छलिया ने छल किया और तत्काल चरणों में प्रणाम किया और हाथ पकड़ के घूमना प्रारंभ कर दिया। उस समय रानी ने कहा, स्वामी आप तो सिंहासन पर बैठे थे, आप यहां कैसे आ गए? तब उस राक्षस ने हंस करके कहा, देवी तुम तो जानती हो कि तन बिन प्राण नदी बिन बारी, पति पत्नी का कितना गजब संबंध होता है। जैसे पानी के बिना नदी की शोभा नहीं, प्राण के बिना शरीर की शोभा नहीं, ऐसे पत्नी के बिना पति की शोभा नहीं और पति के बिना पत्नी की शोभा। ऐसा मीठा उदाहरण दिया। अब तो रानी और गदगद,
पति परमेश्वर हैं, साथ में घूमना प्रारंभ कर दिया बगीचे। उसी समय भगवान सूर्य अस्ताचल पहुंच गए, सूर्यास्त हो गया, गोधूली का समय। तब उस राक्षस ने काम वासनाओं को व्यक्त करने, विषय भोग की बात करनी। रानी ने हाथ जोड़ लिया, स्वामी आप तो जानते हो धर्मशास्त्र कहता है कि संध्या काल में गोधूली में 5 काम वर्जित है। बोले संध्या किसे कहते हैं? भगवान सूर्य अस्त हो जाए, आकाश मंडल में नक्षत्र न दिखाई पड़े, 15 मिनट का समय यही गोधूली है। किसी को संध्या कहते हैं, किसी को सायंकाल कहते हैं, किसी को कालग्रह कहते हैं, इसके कई नाम हैं। और उस समय 5 काम वर्जित है, इसलिए सबको ये बिल्कुल पक्का नियम बना लेना है। 5 काम क्या वर्जित है? रानी ने उससे कहना प्रारंभ किया, महाराज का सायंकाले तू हे राजन और पंचकर्माणि वर्जये और भोजनम मैथुनम निद्रा विद्यार्थम न चिंतयेत्। हे महाराज, धर्मशास्त्र कहता है गोधूली के समय में पहला नंबर भोजन नहीं करना। जो गोधूली के समय में भोजन करता वो व्यक्ति रोगी होता है, शरीरम व्याधि मंदिरम। इसलिए कोशिश करो गोधूली हो जाए, जलपान भोजन बिल्कुल नहीं, न बच्चों को खिलाना चाहिए। दूसरा नंबर भोजनम मैथुनम। जो गोधूली के समय में भोग विलास करते हैं उनके घर राक्षस पैदा होता है। राक्षस का मतलब सब लोग समझ गए ना, जो माता पिता का अपमान करते हैं, मारते पीटते हैं, वही तो राक्षस है। देवता और राक्षस में क्या अंतर है? पहले होते थे राक्षस लोग, बड़ा बड़ा शरीर, काला काला, सिर पर सींग होते थे। अब परिभाषा बदल गई, कलयुग में मनुष्य और राक्षस रूप एक ही रहेगा। आचरण से पता चलेगा कि देवता है कि राक्षस। भाई देवताओं का पता कैसे चलेगा? कहा उन लोगों को देवता समझना। बोले किनको? कहा प्रातः काल उठ के रघुनाथ और मातु पिता गुरनाम ही माथा। जो प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके आज्ञा मांगते, पिताजी क्या करूं, वही देवता है, मनुष्य है। और राक्षस कौन है? कामा नहीं मातु पिता नहीं देवा और साधुन से करवा वही सेवा। और कहा जिनके यहाँ या चरणों भवानी और ते ही जान्यो राक्षस सम प्राणी। जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, अपमान करते हैं, यदि माता पिता बोल दे तो लड़ जाते हैं, मार देते हैं, वही राक्षस। पहले पुत्र होते थे पुण्णाम नरकात्रायते पुत्रः। जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे वही पुत्र। जो अपने पितरों को पुण्य नामक नरक से तार दे वही पुत्र। जो अपने माता पिता पितरों के लिए भागवत सुनवा दे पितृपक्ष में वही पुत्र। लेकिन आजकल पुत्र नहीं होते, आजकल तो लड़के होते। लड़के का मतलब जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहे, बात में लड़ जाए। बोले शंकर भगवान की। इसलिए जो गोधूली के समय में भोग विलास करते उनके घर राक्षस पैदा हो। का भोजन मैथुनम निद्रा। और गोधूली के समय में सोना नहीं चाहिए, अल्पायु हो जाती है, आयु क्षीण हो जाती है। यदि कोई रोगी व्यक्ति लेटा है, उठा के बैठा दो, इस समय नहीं सोना है, नहीं अल्पायु हो जाएगा। चौथा नंबर भोजन मैथुनम निद्रा और विद्यार्थम न चिंते। चौथा नंबर गोधूली के समय में बच्चों को विद्याध्ययन नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं ना जो बड़े दुष्ट होते हैं, दिन भर गुल्ली डंडा टीवी में
मोबाइल में मस्त रहेंगे और जैसे गोधूली होगा किताब लेकर बैठ जाएंगे। सरस्वती नाराज हो जाती है, श्राप दे के चली जाती, जाओ हाई स्कूल में 12 साल फेल हो, इंटरनेट हो जाता। और भैया जोगी बाबा का सरकार है ना कि तो कब कोरोना में बेड़ा पार हो गया था। में बहुत शक्ति है, इसलिए गोधूली के समय में विद्याध्ययन नहीं करते। हाँ, गोधूली में बैठकर के सीताराम रामायण गीता ठाकुर पढ़ सकते हो, पूजा पाठ करो। गोधूली में पूजा करने से प्रदोष काल में 10 गुना ज्यादा फल होता है पूजा करने से, इसलिए पूजा करना चाहिए। जैसे संध्या देखो, भोलेनाथ का पूजा करो, घर में पूजा करो, लेकिन पढ़ना नहीं चाहिए। और 5वां नंबर, अर्थम न चिंतित, गोधूली के समय में रुपया पैसा नहीं गिनना चाहिए और ना किसी को देना चाहिए। यदि कोई गिनता है, किसी को दे देता है, लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, जाओ भवे दरिद्रम, जीवन भर दरिद्र रहोगे। और हम लोगों का स्वभाव है दिन भर बाजार में चक्कर लगाएंगे और सामान गदा बेरिए भी खरीदेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, इसलिए आज से प्रतिज्ञा कर लो ये 5 काम हम नहीं करें। महारानी ने समझाया, अब राजा होते तब तो मानते हो, तो राक्षस था वो कहां मानने वाला। राक्षस ने जिद किया, महारानी ने विचार किया मेरा पति है ना, पतिदेव परमेश्वर, पतिदेव की इच्छा है ना। उस राक्षस ने बगीचे में भोग किया। उसी समय रानी को पता था, अरे नामे पति समाजुक्तम, मेरा पति नहीं, लगता है किसी ने छल किया। हमारे क्रोध के कांपने लग गई रानी, सरोवर से जल उठाया, सत्यम ब्रूहि, तू सत्य बता।